मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और आप देख रहे हैं पैगाम नबी TTS चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली वज़ू करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वज़ू किया जाता है। वैसे तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, अगर उन 4 फ़र्ज़ों को अदा कर लिया जाए तो वज़ू हो जाएगी, लेकिन हमेशा हमें सुन्नत तरीके से वज़ू करनी चाहिए। फ़र्ज़ का जो मसला आता है वो जल्दीबाजी के लिए है, क्योंकि आदमी के पास अगर वक्त नहीं है, जमात छूट रही है या कोई और कारण है, तो ऐसे वक्त में अगर फ़र्ज़ तरीके से वज़ू कर लिया जाए तो वज़ू हो जाएगी और नमाज भी हो जाएगी। लेकिन हमेशा हमें सुन्नत तरीके से वज़ू करनी चाहिए। तो चलिए प्रैक्टिकली आपको वज़ू करके दिखाते हैं कि सुन्नत तरीका वज़ू करने का क्या है। मैं आपको वज़ू करके दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना। प्यारे बरादरान इस्लाम, आप लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल आइकन का बटन नहीं दबाते। जब तक आप लोग बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तब तक आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह दीन और इस्लाम की बातें सुनकर अपने ईमान में इजाफा कर सकें और दीन के मसले मसाइल के बारे में जान सकें। तो चलिए वज़ू करके आपको दिखाते हैं। तो हमें जब वज़ू करनी हो तो हम एक बर्तन में पानी लेंगे, या फिर अगर टूटी वगैरह पर वज़ू कर रहे हों तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम नियत करेंगे। और नियत कुछ इस तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने वज़ू की नमाज ज़ोहर के लिए या नमाज असर के लिए या नमाज फ़जर के लिए या फिर कुरान पाक की तिलावत के लिए। अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वज़ू शुरू कर देते हैं तो आपकी वज़ू तो हो जाएगी, लेकिन जो मुस्तहब तरीक़ा है, जो वज़ू का पूरा सवाब है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें नियत करके इस तरीके से जो है हाथों को अच्छे तरीके से गट्टों तक, ये जो गट्टे हैं, ये गट्टे जो हैं, ये गट्टों तक अच्छे तरीके से धो लेना है। गट्टे समेत धोना है, ये नहीं है कि यहाँ तक ही धोना है, पूरा गट्टे समेत अच्छे तरीके से धो लेना है। और उंगलियों का खिलाल भी इस तरीके से करना है ताकि कहीं पे भी सूखा ना रह जाए। उसके बाद हमें 3 बार कुल्ली करना है, और कुल्ली करने का तरीका ये है कि 3 बार अच्छे तरीके से गरारे के साथ, यानी हलक तक पानी पहुँचे और ज़बान के नीचे और दाढ़ों के चारों तरफ अच्छे तरीके से पानी पहुँचना चाहिए। इस तरीके से हमें 3 बार गरारे के साथ कुल्ली करनी है। अगर आप लोगों के पास मिसवाक है तो मिसवाक करें, वरना इसी तरीके से उंगलियां अच्छी तरह चारों तरफ घुमा लें ताकि कोई भी जगह सूखी ना रह जाए। और अब ये हमारा तीसरा कुल्ली हो गया। और अब हमें 3 बार नाक में पानी डालना है। नाक में पानी इस तरीके से चढ़ाएं कि नाक की नरम हड्डी तक पानी अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिए। सबसे पहले हाथ में पानी इस तरीके से लेकर ऐसे नाक में चढ़ा लेना है। जो उल्टे हाथ की छोटी उंगली है उसको नाक में अच्छे तरीके से चारों तरफ घुमाना है। फिर इसी तरीके से नाक में पानी डालना है। 3 बार नाक में पानी भी हो चुका है। और अब हमारा काम जो है वो ये है कि चेहरे को धोना। तो चेहरे को खूब अच्छे तरीके से, जो पेशानी के बाल हैं, जो बालों के जो जड़ें हैं, यहाँ से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक, और ये जो कान की लो है, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक खूब अच्छी तरीके से 3 बार मुंह धोना है, इस तरीके से कि हमारा मुंह कहीं से भी सूखा न रहने पाए। और वज़ू करते हुए एक चीज़ का पूरा ख्याल रखें कि मुंह पे पानी का छपक्का बिल्कुल भी ना मारें, और बहुत ही आराम से वज़ू करनी है। और अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी का खिलाल भी करना है, और दाढ़ी का खिलाल कुछ इस तरीके से करना है कि हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर इस तरीके से जो है दाढ़ी का खिलाल करना है। अगर किसी की घनी दाढ़ी है तो दाढ़ी का खिलाल बहुत ज़रूरी है। अगर घनी दाढ़ी नहीं है तो सिर्फ इतना ही कर लेना काफ़ी है कि जैसे चेहरा धोने के बाद अच्छे हाथ में पानी लेकर इस तरीके से दाढ़ी के जो है जड़ों तक पानी पहुंचाया जाए। और अगर अहराम बांधे हो तो दाढ़ी का खिलाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें बाल टूटने का डर रहता है। और चेहरा धोने के बाद अब हमें अपने हाथों को धोना है, और हाथों को इस तरीके से धोना है कोहनी समेत। ये जो कोहनी है, ये कोहनी समेत हाथ धोना है, कम से कम इतना हाथ हमें धोना है।
यहाँ एक चीज़ का ध्यान दें कि हम टूटी पे वज़ू कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो है हाथों को इस तरीके से धोया। ठीक है, अगर आप लोटे से वज़ू कर रहे हैं, किसी बर्तन से वज़ू कर रहे हैं, तो हाथ इस तरीके से धोएं ताकि बालों की जो जड़ें हैं उन तक खूब अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाए, कोई जगह सूखी ना रह पाए। और अब हम सर का मसा करेंगे। तो सर का मसा करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने हाथों में थोड़ा सा इस तरीके से पानी लेंगे और दोनों हाथों पर गिरा के ये जो उंगलियां हैं, ये शहादत की दोनों उंगलियां और ये अंगूठे जो है ये अलग रहें, और ये जो दोनों हाथों की 3 उंगलियां हैं ये आपस में मिल जाएं। और यहाँ से पेशानी है, यहाँ से हम मसा करना शुरू करेंगे यहाँ से। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम अपने हाथ को इधर से पीछे को ले जाएं गुद्दी की तरफ, तो हमारा ये चीज़ जो है सर पर टच नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से गुद्दी तक ले जाना है और फिर इन तीनों उंगलियों को छोड़ देना है। और ये जो हिस्सा हमारा सूखा रह गया है, ये जो हिस्सा है इसको हम इस तरीके से पीछे गुद्दी पे से लेके आएंगे पूरे यहाँ तक। जो हमने मसा किया तो उसमें अब हमारी ये उंगलियां भी सूख गई, ये हथेली भी दोनों तरफ से सूख गई, लेकिन अभी हमारी शहादत की उंगलियां बाकी हैं और ये हमारा अंगूठा भी अभी बाकी है। तो हम कान का मसा किस तरीके से करेंगे, तो हमें इन शहादत की उंगलियों से अपने कान का मसा करना है। किस तरीके से वो देखें, इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से चारों तरफ कान के अच्छी तरह घुमाएं। और जो ये अंगूठा बचा है वो हमें तो ऊपर की तरफ से हमें अच्छी तरीके से नीचे को लेके आना है। अच्छी तरह साफ हो गया। और अब जो हमारा पीछे का हिस्सा जो बचा है, तो इससे हमें क्या करना है कि अपनी गर्दन का मसा करना है। ये बात ध्यान रहे गर्दन का मसा करते हुए कि हमारा जो हाथ जो है वो गले तक ना आ पाए। ये जो गुद्दी है, गुद्दी से लेकर के और हमें यहाँ तक लेके आना है, गले तक हमारा हाथ ना पहुँच पाए। दोनों हाथ से इस तरीके से मसा करना है, ये तरीका है। और अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है जो हमें करना है। तो सर का मसा हमने कर लिया और अब सर का मसा करने के बाद में अब हमें पैर धोना है। तो पैर किस तरीके से धोना है देखिए। पैर धोते हुए एक चीज़ का ध्यान दें कि पैर इस तरीके से बढ़िया से खूब चारों तरफ रगड़ करके धोएं ताकि कहीं भी कोई भी जगह सूखी ना रह पाए। और पैर धोना है हमें, ये जो है हमारा टखना, ये टखने से ऊपर तक हमें पैर धोना है। और पैर धोते समय उंगलियों के बीच में हमें खलाल करना है, और खलाल हमें उसी हाथ से करना है जिस हाथ से हम पैर धो रहे हैं। ये इस तरीके से उंगलियों के बीच में जो है हमें ये जो छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली को डालकर अच्छी तरीके से रगड़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं खलाल। तो इस तरीके से हमें पैर धोना है। ये हमारा सीधा पैर धुल चुका है और अब हम उल्टा पैर धोएंगे। तो ये हो गया मुकम्मल वज़ू करने का सुन्नत तरीक़ा। इस तरीके से हमें वज़ू करना चाहिए। और फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।